अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल चल। 28 जून 2022 और दिन है मंगल का। सबसे पहले तो दुआ करें कि मस्कत में भी रहमत की बारिश हो। आज काफ़ी आंख मिचौली जारी है सूरज और बादलों के दरमियान। तो बात करेंगे आज़ाद वीज़ा के मतलब। स्क्रीन के ऊपर आप कमेंट देख सकते हैं। भैया कोई भी वीज़ा आज़ाद नहीं होता, हर वीज़ा का कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। अरबाब स्पॉन्सर कंपनी आपको वीज़ा देगी। और इसको आज़ाद क्यों कहते हैं, कुछ अर्सा पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। दो कैटेगरीज हैं, आप दो दो तरफ से देखें इस चीज़ को, वीज़ा को। एक वीज़ा आपने लिया, कंपनी ने और बाप ने स्पॉन्सर ने आपको वीज़ा दिया, आपने उसी के साथ आके काम करना शुरू कर दिया या उसके ज़रिए कहीं और पे काम करना शुरू कर दिया। और जो भी काम करते हैं आप उसके ज़रिए करते हैं और आपके अच्छे बुरे का वो ज़िम्मेदार है, वो आपका मसूल है। वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है, आप उसी के साथ उसी के ज़रिए काम कर रहे हैं। ये तो हो गया सीधा तरीका। अब आते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है? बहुत ही मुख्तसर और शॉर्ट सी चीज़ है जिसको आपने समझना है। आज़ाद वीज़ा का मतलब ये है कि आपको काम की आज़ादी है, आप कहीं पर भी काम करें। आपको ये नहीं है कि मस्कत का वीज़ा है तो आप सलाला में काम कर सकते हैं, सलाला का है तो बाकी जगहों पे काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने वीज़ा लिया, आपको बोल दिया कि ये आज़ाद वीज़ा है, आपको काम की आज़ादी है, तो उसका मतलब ये है कि आप खुद काम ढूंढेंगे। आज इधर काम कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, परसों कहीं और कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं आज़ाद वीज़ा। और पैसे ज़्यादा क्यों लिए जाते हैं? अब देखिए, इनसे 900 रियाल डिमांड किया गया है। देखिए, ओमान में जून से जो है नए वीज़ा की फ़ीसें इतलाक़ हो चुका है उनका। और हर वीज़ा की फ़ीस मैक्सिमम 350 तक है, 150 से लेकर 350 तक। ठीक है, ये वीज़ा की फ़ीस है। उसके अलावा बताके के ऊपर 15-20 रियाल 25 रियाल, चलो डबल भी करो तो 40-50 रियाल ले लें। ठीक है, तो आपको टोटल 400 में सारा काम हो जाता है। आपने वीज़ा लिया, वीज़ा की फीस पे की, कार्ड वार्ड बना, बाकी सब कुछ हो गया, मेडिकल ये वो 400 रियाल में। टिकट विकट डेफिनेटली वो सेपरेट होती है। तो वो जो है आपसे 900 रियाल डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ के, कि आपको आज़ादी दे दी जाएगी कि भाईजान जाएं, आप जहां मर्जी जाके काम करें, खुद ही ढूंढें और आप खुद ही अपने काम के रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना? तो हमारी गुजारिश ये है कि अगर आपको काम मिल रहा है और आपका अरबाब जो है आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्या करती है, वीज़ा उन्होंने लिया, उनको पता ही नहीं होता उनका स्पॉन्सर कौन है। कल कला शुरता पकड़ लेता है या बंदे से कोई गलती होती है, कहीं फंस जाता है, तो फिर लॉ लग जाते हैं और फिर जो है बंदा देखता है। तो आप पहले चीज़ ये कंफर्म कर लें कि जो भी बंदा आपको वीज़ा दे रहा है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या वो आपके लिए काम ढूंढने में मदद कर सकता है। अगर आप काम ढूंढ भी लेते हैं तो क्या काम वाले आपको तंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है, उनका स्पॉन्सर जो है उनको पता नहीं होता, या फिर आज़ाद वीज़ा पर हैं तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि भाईजान आपका तो वीज़ा है, आपके लिए मुश्किल होगी, ये है वो है, तो हम तो इतने पैसे देंगे, या खा भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो कोशिश करें कि काम ढूंढें और सेम सेम वीज़ा लें और हर तरफ से महफूज रहें। दैट्स व्हाट वी कैन से। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं भैया, हम उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना हम उनकी तशरीह कर रहे हैं। जो हकीकत है वो आपको बता दी है। इसके अलावा और बहुत सारी मसले मसाइल हैं, वो आपको भी कुछ पता होंगे। बाकी आप जहाँ से वीज़ा ले रहे हैं वो भी आपको बीने सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक है ना? तो डिसीजन आपने खुद करना है कि क्या आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ओरिजिनल फ़ीस मैंने आपको बता दी है और वो ज़्यादा क्यों ले रहे हैं वो भी आपको पता चल चुका है। बाकी काम मिले ना मिले, क्या आप 2 साल में, क्योंकि 2 साल का वीज़ा होना है, 2 साल में इतने पैसे कमा लेंगे कि आप अपना सारा जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएं और कुछ सेविंग हो, तभी फ़ायदा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और आप कितना मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, ये सब कुछ भी आपने जहन में रखना है। ये ना हो कि आप कहें कि मैंने तो काम 6 से 8 घंटे करना है लेकिन पैसे अच्छे मिलें। तो हर चीज़ को हर एंगल से देखना है आपने। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम इससे कम चीज़ें बताई थी, आज ज़्यादा खुल के बता दिया। तो अपना ख्याल रखिए और हर गैर कानूनी काम से इज्तनाब कीजिए। जज़ाकल्लाह।